ये ले भिखारी, ये खाना खाओ, निकल जल्दी। साहब साहब मुझे खाना नहीं चाहिए साहब। खाना नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए? नहीं नहीं साहब, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए साहब। पैसे नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए तो चाहिए क्या आपको? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं? साहब वो आपका फोन चाहिए साहब 2 मिनट के लिए। मतलब क्या बोल रहा हो? आपकी 2 मिनट मैंने अगर मदद करने की सोची, आप मेरा फोन मांग लेंगे? आपको मैं जानता नहीं, आप मुझे जानते ही नहीं। मैंने सोचा चलो भूखे बैठे हो, मैं आपको खाना दे देता हूँ, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आप तो फोन मांग रहे हो। नहीं नहीं साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, बस 2 मिनट के लिए फोन दिखा दो साहब। देखिए, इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे पता है आप लोग कैसे होते हो। अभी आप फोन करोगे अपने साथी को और वहां से एक ओटीपी आएगा और ओटीपी के थ्रू मेरे सारे बैंक से पैसे चले जाएंगे। यहाँ पर बैठे थे, आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप अपना फोन लेना चाहते हो। क्यों दूं अपना फोन भाई? नहीं नहीं साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं, बस 2 मिनट फोन दे दीजिए, हमें बात करनी है बहुत जरूरी साहब। अरे करना क्या आपको फोन से? वो क्या है ना साहब, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है साहब। कल आप भी यार पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। एक काम करो, मैं अपना फोन दे रहा हूँ, आप नंबर डायल करो, बात करो। लेकिन अगर आपने चालाकी करने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर ना मेरा गार्ड खड़ा है, मैं ना उसे बुलाकर आपको फिर मैं धक्के खिलवाऊंगा। पहले बता रहा हूँ, कोई भी चालाकी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ उम्र का लिहाज करवा रहा हूँ आपका। बस आप एक बार फोन दे दीजिए, मैं बात करके दे दूंगा आपको साहब। लो जल्दी बात करना, लो। नंबर याद है ना? हाँ याद है। हेलो हेलो पापा, ये किसके नंबर से कॉल कर रहे हो आप मुझे? और आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे कॉल मत किया करो, आपको समझ नहीं आती क्या? बेटी, वो तूने कहा था ना कि पापा जब भी आपको दिक्कत परेशानी आए तो आप गांव से मेरे पास शहर आ जाना। मैं शहर आ गया हूँ बेटा, मेरे पास जितने पैसे थे सब खर्च हो गए, मेरे पास पैसे भी नहीं है बेटा। मैं यहाँ पे सड़क पे खड़ा हुआ हूँ बेटा, खाने के लिए नहीं है। तू बता, तू कहाँ है? तू आपको मेरे पास क्यों आना है? गांव वापस जाओ ना, यहाँ पे क्या करोगे आप? मैंने अच्छी खासी अपनी लाइफ सेटल कर लिया है, एक अच्छा लड़का देख लिया, मुझसे शादी करूंगी, अपनी अच्छी खासी लाइफ जीऊंगी। और वैसे भी आपको कुछ आता जाता तो है नहीं। क्या बोलूंगी मैं अपने दोस्तों को, क्या बोलूंगी अपने फियांसे को कि मेरा बाप एक गांव का गंवार है? ऐसा है पापा, वापस गांव चले जाओ और मुझे फिर से कॉल मत करना, मैं आपको कह दे रही हूँ। नहीं बेटी। हेलो हेलो हेलो। अंकल फोन शायद कट के। हाँ बेटा। मैं दोबारा डायल करूं? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। जब उसने मनाही कर दिया कि मैं आपको नहीं जानती हूँ तो मैं क्यों फोन करूँ उसको? किससे बात कर रहे थे आप? मेरी बेटी है। तो अपनी बेटी से आप कह रहे थे कि मुझे घर आने दे, गाँव से आने दे। मैं मतलब थोड़ा बहुत सुन पाया, लेकिन ज्यादा स्टोरी समझ नहीं आ पाई। आप कुछ चाहते हैं? मतलब क्या बात कर रहे थे उससे आप? वो क्या है ना बेटा कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरी इकलौती बेटी है बेटा, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, बड़ी होकर बोली पापा मैं पढ़ने के लिए शहर जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, तू शहर चली जा, मैं पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने अपने गांव का घर भी गिरवी रख दिया जमींदार के पास और उसे शहर भेज दिया। मैंने कहा जब बेटी पढ़ लिख जाएगी, शहर जाकर बड़े ओहदे पे नौकरी लग जाएगी, कुछ कमाएगी तो मेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन भगवान ऐसी बेटी किसी को भी ना दे। वो यहाँ शहर आकर मुझे भूल ही गई है कि मैं उसका बाप भी हूँ। उसकी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, मैंने ही पाला है, पोसा उसको, माँ का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया। लेकिन मुझे उस पर यह उम्मीद नहीं थी कि वो शहर जाकर बदल जाएगी। जैसे तैसे करके मैं गांव से शहर आ तो गया हूँ, ना कोई पता है ना ठिकाना है। बड़ी मुश्किल से एक नंबर याद था, मिलाया। वो कहती कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। क्या करूँ बता दो, इस उम्र में अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा और कौन सहारा है? अंकल, ये आप लोते नहीं हो जिसके साथ ये सब हो रहा है। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि बुढ़ापे में एक बच्चा अपने बाप को, अपनी माँ को छोड़ चला जाता है। कोई तो अपनी माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देता है और कोई रोडों पर ऐसे। आए दिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अब यहाँ पर बैठे उस चीज़ के लिए पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी मुसीबत में बैठे। आपकी बेटी ने आपके साथ बहुत गलत कर रही है, शायद उसे पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रही है। उसे ये लगता है कि आज वो जिस भी मुकाम पर है, वो कुछ भी कर रही है ना, उसकी मेहनत की वजह से। लेकिन उस मेहनत के पीछे किसी और की मेहनत कितनी लगी है ना, ये भूल चुकी है। आप बता रहे हैं कि
उसकी माँ नहीं थी, आप ही उसकी माँ बने, आप ही बाप बने, आपने सारे फर्ज अदा करे। अब मैं बताता हूँ आगे की कहानी क्या होगी। उस लड़की को ये शायद पसंद आ गया होगा, उसको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जॉब में एक लड़का मिल जाएगा, उससे शादी कर लेगी, उसके साथ सेटल हो जाएगी। लेकिन उसने अपने बाप को खो दिया, अपने बाप के बलिदान को खो दिया। और अंकल ऐसे इंसानों को ना ज्यादा दिन तक तरक्की रहती नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा होता है। उसके पास तरक्की तो आएगी लेकिन ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। क्या पता उसका पति उसको छोड़ के चले जाए, क्या पता उसकी जॉब उसके हाथ से चला जाए, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि इस जिंदगी के कर्म ना इसी जिंदगी में होते हैं। देखिए आपके साथ जो होना तो हो गया, लेकिन अब आप क्या करेंगे? शहर में रहेंगे या फिर गांव जाएंगे? क्या करूं साहब, गांव ही जाऊंगा, लेकिन गांव जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर थोड़े बहुत कहीं से पैसे मिल जाए किराए के लिए तो मैं गांव चला जाऊंगा अपने, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। लेकिन गांव जाकर भी क्या करूंगा, ना तो वहां मेरा कोई घर है ना खेत है, सब जमींदार ने हड़प लिए साहब। बस यहीं कहीं मंदिर मस्जिद में जाके गुरुद्वारे में जाकर खा लूंगा, रात बिता लूंगा साहब। अच्छा, इससे एक दिन चला जाएगा गुजारा, 2 दिन चला जाएगा, महीने भर चला जाएगा, पूरी जिंदगी तो नहीं जाएगी ना। आप इस उम्र में मेहनत करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, लेकिन आपको जरूरत है एक रास्ते की। मैं काम करता हूं, मैंने आपको एक ऑफर देता हूं। आपको साइकिल चलानी आती है? साहब अब तो मेरी उम्र हो गई है, लेकिन कोशिश करूंगा तो चला लूंगा साहब। नहीं, अगर आप साइकिल नहीं चला पाएंगे तो कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना फिर कोई न्यूज़पेपर का या फिर कुछ बेचने का सामान का आपको काम दे देता हूं। आप एक काम करो, आप गार्ड की नौकरी कर लोगे, चौकीदारी? साहब मिलेगी तो जरूर करेंगे साहब। अच्छा अंकल, आप एक काम करो ना, आप मेरे साथ चलो। मेरी कंपनी में ना एक गार्ड की जरूरत है, क्योंकि मेरे एचआर से बात हुई थी, उसने मुझे कहा था कि कोई अच्छा गार्ड हो जो वफादार हो, अच्छा इंसान हो, जो हमारी चीज़ों को देख रेख कर सके, चोरी चकारी ना करे। तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि वो वैकेंसी शायद आपके लिए बनी है। आप अगर इस उम्र में मेहनत करना जानते हैं, आप कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। वहाँ पर आप नौकरी कर लेना, अच्छी सैलरी दिलवा दूंगा, और ऊपर से खाने पीने की टेंशन मत लेना। यहीं पे मेरा घर है, अकेले रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा गाँव में रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ काम के सिलसिले में यहाँ पर रहता हूँ। और खाने की टेंशन भी नहीं आपको, क्योंकि काम वाली आती है, वो खाना बना के चली जाती है। और नीचे ना मेरा रूम है खाली, वहाँ पे साफ सफाई करा दूंगा, आप वहाँ पे रह लेना जब तक आपको लगता है कि हाँ मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे लोग अपने खुददार होते हैं, अपने पैसों पे जीना जानते हैं, इसलिए मैं आपकी तब तक मदद करूंगा जब तक आप चाहते हो। जिस दिन आपके लगे कि मेरे पैसे आ गए, मैं खुद का रेंट पे ले सकता हूँ, तो उस दिन आप चले जाना, ठीक है? आप बस यहाँ पर अच्छे से काम करना, और हाँ एक वादा जरूर करो, आप इतनी मेहनत करोगे, अपने आप को ऐसा प्रूफ करोगे ना, आपकी बेटी को एक दिन आप पे नाज और खुद को देख के शर्म हो। हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ तेरे साथ कि मैं खूब कमाऊंगा इस उम्र में भी, और दिखाऊंगा अपने बच्चों को कि मैं अभी भी अपना कमा कर खा सकता हूँ और तुम्हें भी खिला सकता हूँ। बस अंकल, यही जुनून ना आपकी आंखों में दिखना चाहिए और हमेशा दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपकी बेटी को एक दिन पछतावा हो कि शायद उसने सब कुछ तो कमा लिया, लेकिन एक बाप का प्यार वो खो दिया। आपने खाना खाया नहीं खाया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं खाया। चलिए, मैं अभी बाद में जाऊंगा, कहीं बाहर जा रहा था, फिर मैं खाना बना पाया जाऊंगा। ठीक है साहब। मेरी बीवी बिकाऊ है सिर्फ 1 लाख रुपए में। क्यों भाई, इतनी सुंदर बीवी क्यों बेच रहा अपनी? अरे भाई, जैसी बीवी मुझे चाहिए था ना, वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। एकदम गांव के गवार हैं। इसके पहनावा देख क्या, ना कुछ सुधार आ रहा है इसमें, इसलिए मैं इसको बेच रहा हूँ। तुझे लेनी है तो तू ले ले। वैसे तेरी बीवी दिखने में तो काफी ब्यूटीफुल है, मस्त लग रही है, लेकिन यार 1 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मेरे पास एक और ऑफर है तेरे लिए। अगर तू चाहे तो तू मेरी बीवी को रख ले, मैं तेरी बीवी को रख लेता हूँ। तेरे को सच बताऊं तो मैं भी अपनी बीवी के साथ कोई खुश नहीं हूँ, मजबूरी में रह रहा हूँ। तुझे जैसी लड़की चाहिए, मुझे लगता है कि ये तेरे लिए परफेक्ट है और मेरे लिए ये परफेक्ट है। ठीक है, एक काम करते फिर ले जा और मेरे को अपनी बीवी दे दे। ठीक है, फिर दे दे अपनी बीवी। हाँ ठीक है। अजय, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे बेच रहे हो? अरे हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती सब करते हुए? और तुम्हें क्या लगता है कि ये घरेलू बीवी तुम्हें खुश रख पाएगी मुझसे ज्यादा? तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ,
और 3 साल से ना सिर्फ मजबूरी में रह रहा हूँ। मेरा तुम्हारा ना कोई मैच ही नहीं है। कहीं पे भी लेके जाता हूँ ना तुम्हें तो शर्म सी आती। समझ आई? तो अपने काम से काम करो। तुम्हें बेच रहा हूँ मैं। आज के बाद तुम उसके साथ रहोगी और उसकी बीवी मेरे साथ। समझ आई? हाँ हाँ, डील डन। जा भाई, चल भाई, डील डन है। डन डन। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अपनी ना हद में रहो। मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती। तुम मुझे एक्सचेंज करके लाए हो, ना कि खरीद के। जैसा मैं बोलूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। हितांशी, अब हम दोनों ना शादी के बंधन में, और अगर मैंने तुम्हें टच कर लिया तो उसमें क्या दिक्कत है? शादी? अरे कौन सी शादी, कैसी शादी? और हमारी शादी कब हुई? तुम्हें पता है मेरा पति मुझसे परेशान क्यों था? क्योंकि मैं उसे खुद के पास नहीं आने देती थी, अपने आप को टच नहीं करने देती थी। और ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसको वादा किया है कि मैं अपने आप को किसी को छूने नहीं दूंगी। और तुम्हें ये बात जल्दी समझ आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। और आगे से ना मुझे टच करने की कोशिश मत करना, वरना झूठा इल्जाम लगा के तुम्हें अंदर करवा दूंगी। ये बात तो तुम मुझे पहले ही बता सकती थी ना। जब मैं तुम्हारे पति से तुम्हें ले रहा था तब तो तुमने ये वाली बात बताई नहीं, और तुम्हारे पहनावे से ऐसा लग भी नहीं रहा था कि तुम ऐसी लड़की हो। मुझे तो लगा कि तुम अच्छी पारिवारिक और संस्कारी लड़की हो। क्या बोला तुमने? तुम मेरे पहनावे पे जा रहे हो? अगर मैं ऐसा पहनावा नहीं रखूंगी ना तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे। अरे दुनिया समझती है कि साड़ी वाली लड़कियां, सूट वाली लड़कियां अच्छी होती हैं, संस्कारी होती है, और जो वन पीस पहनती है, जीन्स टॉप पहनती है, वो बिगड़ी होती है। अगर मैं ऐसे नहीं रहूंगी ना तो लोग मुझे गलत समझेंगे, लेकिन अब लोग तुम्हें गलत समझेंगे। समझे? अब चुपचाप ना सो जाओ और मुझे आज के बाद छूने की कोशिश मत करना। समझे ना? बहू, एक कप चाय। बेटा, बहू को देख कैसी बैठी हुई है। हितांशी, थोड़ा ठीक होके बैठ जाओ कि पापा देख रहे हैं। ठीक तो बैठी हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? अब बैठू भी ना घर में। तुम दोनों को क्या हो गया यार? हमेशा मुझको टारगेट करना होता है। हितांशी ऐसे मत बैठो, हितांशी यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ। दिक्कत है क्या मुझसे कुछ? थोड़े अगर कपड़े ठीक कर लेती ना तो सही रहता। देखो मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक है और मैं ऐसे ही बैठूंगी। तुम्हें दिक्कत है ना तो जाओ यहाँ से। और पापा जी, आप किचन यहीं पे है, किचन में दूध, चाय पत्ती, चीनी सब है, जाके बना लो, मुझे तालो मत। पापा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप अपने लिए चाय खुद बना लो, ये तो ऐसे ही है। और मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ, रात को आता हूँ। हितांशी, एक गिलास पानी देना। क्या बोला तुमने? पानी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हें पानी दूंगी? एक गिलास पानी तो मांगा है, उसके लिए इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो तुम? ओ हेलो, पहले तो आवाज नीचे, और ये अपनी बकवास बंद करो। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे हर काम करूँ, कभी पानी लाऊं, कभी चाय लाऊं, कभी खाना बनाऊं। तुम यहाँ पे ना खरीद के लाए हो मुझे, और जैसे मैं बोलूंगी वैसे तुम्हें करना पड़ेगा, ना कि तुम जैसे बोलोगे वैसा मैं करूंगी। समझे ना? बीवी हो तो बीवी बनकर रहो ना। जरूरी थोड़ी ना कि नौकरानियां सिर्फ पानी देती हैं। अगर तुम पानी दे दोगी तो कुछ हो जाएगा? इसी घर में रह रही हो ना, तो बहू का ये भी काम होता है कि पानी देने का। बिना बात में तुम्हें इस घर में लेके आया। तुमसे अच्छी तो कंचन थी, कम से कम ध्यान तो रखती थी मेरा। वो सुनो, मुझे ना किसी से कंपेयर मत करो। मैं हितांशी हूँ और हितांशी रहूंगी। तुम्हें कंचन के पास जाना है ना,
उसके पास जाओ, मुझे कंपेयर मत करो, समझे ना? क्या दिक्कत है तेरी? है? मुझे ये बता, तेरे पुराने पति का घर कहाँ है? अभी के अभी मुझे वहां पे लेके जा और कंचन को यहाँ पे लेके आऊंगा। तेरे को एक मिनट और अपने घर पर नहीं रख सकता मैं। देखो, मुझसे बकवास मत करो, अब मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ, कोई कंचन वंचन नहीं है, समझे? क्या बताएगी या फिर? ओए, हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के साथ ये सब कुछ करने की? और तूने एक बार भी नहीं सोचा अपने पति के बारे में? तेरा पति है, फिर भी तू किसी और के साथ क्या कर रही है? शर्म आनी चाहिए तुझे, बेशरम कहीं की। क्या हो गया भाई, भूल गया क्या? तेरी मेरी बात हुई थी, तू मेरी बीवी को लेके गया था, बदले में अपनी बीवी दे गया था। हाँ, आपके बीवी की याद आ रही है? अरे उसे ले जाने से पहले उससे पूछ तो ले कि वो जाना चाहती है तेरे साथ। चुप रहे तू। कंचन, तुम चलो मेरे साथ। देखो, मैंने जो भी करा मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। प्लीज चलो मेरे साथ। अजय, तब तो तुम्हें मेरी कदर नहीं थी, तो अब किस मुंह से मुझे लेने आए हो? अब तुम्हें मेरी वैल्यू कैसे पता चल गई? हाँ, और तुम किस बेशर्मी की बात कर रहे हो? बेशर्म होकर तुमने मुझे बेचा था, तब कहाँ गई थी बेशर्मी? शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती थी, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, अपने घर वालों तक को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। और तुमने क्या किया? एक डील कर ली और इसको अपने पास ले गए। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे कंचन यार, प्लीज समझो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि ये सुंदर है, इसके साथ कहीं आऊंगा जाऊंगा तो सही रहेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खुद यही गुजरी है और मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं। प्लीज मेरे साथ दोबारा चलो, मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको कभी देखूंगा भी नहीं। एक बारी माफ कर दो यार। अरे बस करो अजय, मैं सब जानती हूँ तुमने ये क्यों किया। तुम्हें लगता था कि मॉडर्न बीवियां ना हमेशा कैरेक्टर लेस होती है, घरेलू बीवी अच्छी होती है, लेकिन पता चल गया ना, कपड़ों से किसी को जज नहीं करते, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। और मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया और इसने क्या किया? क्यों, बड़ा गुस्सा आ रहा है ना? पापा, आप यहाँ पे? अपने आप पे, अपनी बीवी को दूसरों की बाहों में देखकर है? बता मेरे को बेटा, ये सब कुछ ना मेरा किया हुआ। ताकि तुझे मैं सुधार सकूं, तुझे सीधे रास्ते पे ला सकूं। अपनी बीवी ना अपनी बीवी होती है, समझे तू? अपनी बीवी अपने घर में जैसे मर्जी रहे, जैसे मर्जी कपड़े पहने, आस पड़ोस वाले, सामने वाले, पीछे वाले क्या बोलते क्या नहीं बोलते, इससे क्या मतलब है? दुनिया तो बोलती है, दुनिया तो बातें करती है। हाय, उसकी बीवी ने क्या पहन रखा है, कैसे पहन रखा है, कहाँ जा रही है, वहां जा रही है। ये बेटा दुनिया की ना अगर सोचोगे ना तो तुम्हारा घर ना कभी भी नहीं बसेगा, समझे? और तू ले आया इसको छोड़कर पराई औरत को। ये सब मेरा किया धरा है, सिर्फ तुझे सबक सिखाने के लिए। मैंने चेरी को कहा था कि बेटा ये काम कर, मेरा साथ दे, मेरा बेटा सुधर जाएगा। वही बात हुई ना। अब बड़ी चुभन लगी तेरे को जब तेरी बीवी तेरे सामने किसी और की बाहों में। क्यों बेटा? पापा, वो जो आपके साथ बाहर कर रही थी ये? हाँ, वो भी सब हमारा ड्रामा था। मैंने इस लड़की को पहले समझा दिया था और बता दिया था कि मेरे बेटे के सामने ऐसी ऐसी हरकतें करियो और ऐसा करियो। बेटा, वो लड़की भी ठीक है और हर इंसान ठीक है, लेकिन आदमी को अपनी समझ से काम करना चाहिए। और हाँ, अगर तुझे अपनी बीवी से दिक्कत है ना तो बेटा उसके साथ बैठ के बात करो, उसको समझाओ। ऐसे नहीं कि मुंह उठाया, तूने जो मर्जी बोल दिया और उसका दिल आया उसने बोल दिया। तो बेटा ऐसे घर कभी नहीं बसते। अगर बेटा ऐसी कभी कोई बात हो ना तो अपनी बीवी को बुलाकर बैठ के बात कर लिया करो, समझे ना? और आज के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आराम से रहना। हाँ पापा, देखो कंचन, जो भी हुआ जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ही पागल था कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं करी, जबकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा लड़का मिलना चाहिए। लेकिन आज मेरी आंखें खुल चुकी है, मैं आज के बाद सच में ऐसा नहीं करूँगा।
प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू सो मच। ठीक है अजय।